आप मेरे चैनल को नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए एंड पास में ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। एवरीवन, आपके लिए इस कंपनी के बारे में बात करने वाला हूँ। इस कंपनी का नाम है GTL इंफ्रास्ट्रक्चर्स लिमिटेड। इस कंपनी सिर्फ ₹1 की भाव से मिलती है, कम से कम 90 पैसे है। अभी आपको फ़िलहाल दिखा रही है, इधर 90 पैसे की स्टॉक है। क्या इस कंपनी आने वाले दिनों में मल्टीबैगर बन सकता है? क्या इसमें खरीदना चाहिए या निवेश करने पर आपको पैसा मिलेगा वापस, या कंप्लीट डीलिस्ट होगा? ऐसे ही और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के लिए चलिए इस कंपनी का थोड़ा ध्यान लेते हैं एंड एनालिसिस भी करते हैं आपके लिए। शुरू करते हैं। इनकॉर्पोरेट हुआ था 2004 में। GTL इंफ्रास्ट्रक्चर्स इज़ इन द बिजनेस प्रोवाइडिंग शेयर्स पैसिव टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर्स इन इंडिया। इस कंपनी का काम यह है कि जो भी कंपनी का टावर, वो टावर लगता है ना, वो टावर को, कम्युनिकेट टावर्स को ये मैन्युफैक्चर करती है या सेटअप करती है। सेटअप करके उन कंपनियों को भाड़े में देती है। ये इस कंपनी का काम है। पहले एक वीडियो में बताया था आपको इंडस टावर के बारे में। इंडस टावर कंपनी क्या करती है, वही काम ये कंपनी भी करती है। पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस बहुत ही ज़्यादा था, बाद में बताऊँगा आपको क्या था। इस कंपनी ने बिल्डिंग, उस कंपनी का कोई भी बिल्डिंग के ऊपर टावर लगाना हो या ज़मीन पे लगाना हो, वो ज़मीन को इस कंपनी ने भाड़े में देती है या ओन करती है। उस टावर्स को ओन करके प्लेड्ज करके पैसा मांग के इस कंपनी ने डेट ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डेट लिया है। आपको बताऊंगा कितना दिया है कंपनी। डेट की मामले में सुधार सकती है कि नहीं, आपको बताऊंगा। कंपनी का मार्केट कैप है 1140 करोड़ की कंपनी है। सिर्फ स्मॉल कैप की कंपनी है, कोई बात नहीं, मिड कैप भी बन सकती थी, मगर इसमें प्रॉफिट नहीं है ना। अभी कंपनी प्रॉफिट पोस्ट किया तो मैं मान लेता था ये कंपनी मिड कैप है। अभी ये तो स्मॉल कैप है। बुक वैल्यू माइनस पे है एंड करंट प्राइस 90 पैसे है एंड स्टॉक अर्निंग पर रेशियो 2.12% माइनस पे है। फेस वैल्यू ₹10 है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट पोस्ट करता है तो कंपनी को फ़र्क पड़ता है। आप देख सकते हैं एक साल में कंपनी का शेयर प्राइस एक ही बार मैनिपुलेट करके ऊपर आया था, फिर नीचे गया है। आपको दिखा देती है एक साल में कंपनी कैसा गिरता जा रहा है। एक इन्वेस्टर्स की जरिए से मैं देखा तो रिटेल इन्वेस्टर्स के एक हैंगन हो सकती है। मतलब इस कंपनी में कोई ना कोई नई दिखाने वाली हाथों होती है, ऑपरेटर्स की खेल भी हो सकती है। इसलिए आप जागरूक से इसमें इन्वेस्ट करना है। एंड कंपनी का एक भी नहीं है प्लस पॉइंट्स, एक भी नहीं दिखा रही है मुझे। प्लस पॉइंट एक भी नहीं है इसमें दिखा रही है। एंड लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है एंड कंपनी पूर सेल्स ग्रोथ को कंपनी पोस्ट कर रही है। ग्रोथ ही नहीं है, मतलब प्रोमोटर्स होल्डिंग सिर्फ 3% है। लायबिलिटीज कंपनी से मार्केट कैप कितना है, कंपनी का मार्केट कैप कितना है, उससे भी ज़्यादा कंपनी का कर्जा है। इसलिए कंपनी का प्रोमोटर्स 100% ऑफ दिस होल्डिंग प्लेड्ज में रख हुआ है। इस कंपनी का 100% शेयर्स को कंपनी ने डेट के माध्यम से ले लिया है। कंपनी कभी भी बिक सकती है या डीलिस्ट भी हो सकती है। एंड कंपनी का सेल्स की बात करें तो अच्छा खासा प्रॉफिट पोस्ट कर दिया था 2019 में। अब आके उस सिर्फ उतना ही आ रहा है जब पहले था, क्योंकि कारण यही है कंपनी कोई काम नहीं कर रही है, अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं। 2 करोड़ की लॉस में चल रही है कंपनी। ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो आती रहती है, मगर उसमें ज़्यादा प्रॉफिट नहीं मिलते हैं ना। कंपनी को एक्सपेंस भी देखना पड़ता है, कंपनी का कर्जा भी देखना पड़ता है। आप देख सकते हैं लगातार कम से कम 8 से 10 क्वार्टर तक कंपनी लगातार माइनस पोस्ट कर रही है प्रॉफिट की। इसलिए कंपनी में इन्वेस्ट करना अब बेवकूफ़ी होगा। क्योंकि कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट पोस्ट करता है तब पैसा बनता है इन्वेस्टर की, नहीं तो पैसा नहीं बनता है, पैसा डूब जाता है। इसलिए आप ऐसा पेनी स्टॉक्स की वजह से आपका पैसा मत गवाओ। आप थोड़ा एनालाइज करना चाहिए एंड आपको बैलेंस शीट भी देखना चाहिए। कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट को पोस्ट कर रही है तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते। इसमें बिल्कुल इन्वेस्ट मत करो। मेरा मानना है कि इसमें पैसा आपका बिल्कुल वापस नहीं आएगा, डूब जाएगा कंपनी। पैसा मत डालो। मिलते हैं अगली वीडियो पे। धन्यवाद।